जी हां दोस्तों, लालू राबड़ी के खिलाफ शाह सम्राट की नई साजिश बेनकाब। आरजेडी ने सम्राट की बजाई बैंड मुस्कुरा उठे नीतीश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार में ऐसी कौन सी नई साजिश बेनकाब हुई जिसको लेकर के आरजेडी ने सम्राट चौधरी की बैंड बजा दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव भी एक तरीके से परिवार के हिस्सा के तौर पर तेजस्वी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए? आखिर कौन सा शाह का संकेत था, इशारा था, और जिस पर सम्राट एक नई चाल चलना शुरू कर रहे थे? मगर दोस्तों, अब वो चाल धराशायी हो गई। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि ज्ञानेश की मदद से मोदी शाह ने बिहार को अपनी झोली में ऐसा वैसा नहीं समेटा, बल्कि ऐसी रणनीति के तहत समेटा जिसमें विपक्ष के खिलाफ एक तीर से कई निशाना साध सके, जिसमें लालू परिवार को टूटा बिखरा हुआ करके इतना कमजोर करना भी बीजेपी के एजेंडे में रहा, ताकि असाधारण स्थिति में, यानी कि अगर नीतीश दाएं बाएं होने का ख्याल भी करें तो उससे पहले ही वह ऐसा सोचना बंद कर दें, क्योंकि उनके सामने लालू परिवार राजनीतिक पारिवारिक तौर पर पूरी तरह बिखरा हुआ और शून्य वाली स्थिति में रहे। मगर दोस्तों, अब एक एक करके जो बातें छन छन कर निकल रही है वो ये कि शाह के इशारे पर सम्राट ऐसा प्लान करने लगे कि आने वाले दिनों में राबड़ी का जो नया आवास अलॉट हो रहा है वो भी उनसे छीन लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आपको बताएं कि दरअसल शाह सम्राट की प्लानिंग में यह संभव होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि बिहार की जनता इसे जानने के बाद एक अजीब और गरीब असंतोष की स्थिति में है। आमतौर पर किसी बड़े आंदोलन के पहले जिस असंतोष को देखा जाता है, कुछ वैसा ही असंतोष बिहार की जनता में, खास तौर पर आरजेडी में दिखाई दे रहा है। मगर बीजेपी शाह सम्राट की प्लानिंग जानकर लालू फायर कैसे हुए आपको बताते हैं। उनका कहना है शाह हो सम्राट हो, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि दोस्तों, अभी तो राबड़ी ने अपना पुराना आवास खाली भी नहीं किया। खाली ना करने का आरजेडी ने ऐलान कर दिया, यानी कि नए बंगले में शिफ्ट भी नहीं हुए, उसे खाली कराने की साजिश सामने आ गई नए बंगले की। मगर इस बंगले में तो राबड़ी को जाना ही नहीं। आज कुछ देर पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक बार फिर से ऐलान किया। उन्होंने कहा, सीधी चेतावनी देते हुए, जो करना है कर लें, किसी हाल में आवास नहीं छोड़ेंगे राबड़ी जी। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था, अब क्यों कराया जा रहा? राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी और आरएसएस का विश्वास जीतने के लिए क्या नीतीश अब लालू जी और उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं, या उनके अपमान पर चुप्पी साधे हैं? दोस्तों, बीजेपी की कथित साजिश और राबड़ी देवी को आवंटित नए बंगले के छीनने की साजिश से पर्दा हटाकर आपको मैं बताता हूं कि आखिर शाह और सम्राट के प्लान क्या है, उनके कैलकुलेशन क्या है। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या में कमी आई, और संख्या की कमी ने राबड़ी देवी के विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद को संकट में डाल दिया। अभी आरजेडी के पास 13 एमएलसी हैं, जो 9 की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है। हालांकि 2028 तक आरजेडी के एमएलसी की संख्या घटेगी। शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय कोटे के विधान पार्षदों के आगामी चुनाव में सफलता न मिलने पर उनसे नेता विरोधी दल का पद भी छिनेगा, जिसके चलते उन्हें सरकारी आवास भी खाली करना पड़ेगा। दरअसल बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 103 है, जिसमें 76 निर्वाचित हैं, 27 मनोनीत होते हैं। इसके अलावा 2 विषय विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 105 सदस्य हो जाते हैं। मगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए निर्वाचित सदस्यों की 15% सदस्यता चाहिए। इस लिहाज से देखें 11 यानी कि 11.4 सदस्य नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जरूरी है। फिलहाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर 39 हाउसिंग रोड स्थित नया आवास आवंटित है। करीब 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में पूर्व सीएम के तौर पर परिवार के साथ रहती हुई आ रही थी, लेकिन अब यह आवंटन रद्द कर दिया गया। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगले में शिफ्ट होने के लिए पत्र भी जारी कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। मगर लालू परिवार और आरजेडी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया। आरजेडी इसे नीतीश सरकार के फैसले के पीछे बीजेपी की साजिश बताती है।
दोस्तों, अब देखना फिलहाल ये है कि अभी राबड़ी जिस बंगले में है वो खाली करती हैं या नहीं, क्योंकि उनको दूसरी जगह ने आवास अलॉट किया गया उस नए बंगले के बारे में। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के तौर पर 39 होर्डिंग रोड पर जो दिया गया, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बिहार के मंत्रियों को मिलने वाले आवासों में दूसरे सबसे बड़ा माना जाता है। इस बंगले में 6 बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, एक बड़ा हॉल, प्रवेश द्वार के पास एक मेहमान खाना, इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न, जिसे कुछ साल पहले ही रिनोवेट किया गया। सुरक्षा के लिहाज से परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस, बड़े गार्डन और लॉन उपलब्ध हैं। स्टाफ सुरक्षा गार्ड के लिए अलग से कमरे, 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए मुख्य द्वार पर गार्ड रूम। इतनी सुविधाओं के बावजूद लालू परिवार का नए बंगले में शिफ्ट होने से इनकार करना कई सवाल खड़े करता है, और इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं। दोस्तों, इस तरफ खाली ना करने के पीछे की वजह है और उस तरफ खाली कराने के पीछे कई वजह हैं। मगर इस बंगले में तो राबड़ी को जाना नहीं। आरजेडी ने खुलकर सीना ठोककर चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि खाली किसी हाल में नहीं करेंगे, आगे की साजिश को पूरा करने के बारे में सोचना भी मत। उधर दोस्तों, तेज प्रताप ने भी, जैसा कि मैंने बताया था कि लालू परिवार, तेज प्रताप ने कहा कि साहब परिवार हमारा एकजुट है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। उन्होंने लिखा था कि 28 साल से जिस आवाज से बिहार और आरजेडी के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा है, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया। याद रखना नीतीश जी। बहरहाल, इस मामले में सियासी तापमान गर्म है। आरजेडी नेता के दावों के बाद इसमें राजनीतिक विवाद उत्पन्न है। आपको बताएं कि राबड़ी देवी के साथ उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करने का नोटिस दिया, यानी कि एक साथ कई सारे झटके लालू परिवार को शाह के संकेत पर सम्राट ने दिए। तो फिर जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, उस स्थिति में परिवार तो और एकजुट होता दिख रहा है। मगर अभी जिस बंगले को खाली कराया जा रहा है, जिस नए बंगले में प्रवेश भी नहीं अभी हुए हैं और ना प्रवेश करने की बात करें, मगर उसको भी कैसे आगे खाली करा लिया जाए, उसका ताना बाना बुन करके शाह साहब ने सम्राट के पास में उसका खाका दे दिया है। आने वाले दिनों में होगा क्या, देखना तो यह दिलचस्प होगा ही। साथ में जो पूरा का पूरा विवाद है और इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश की खामोशी क्या कुछ कहती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2 दिन पहले कि दरअसल ये मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवृत्ति के नेताओं की खासियत है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं या किसी से राजनीतिक तौर पर बदला लेते हैं तो साम दाम दंड भेद हर हथियार को अपनाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में लालू परिवार के साथ में कुछ ऐसी ही स्थिति अपनाई जा रही है। जाहिर तौर पर बिहार में अब तक की राजनीति लालू के इर्द गिर्द ही घूमती हुई आई है। या तो लालू का डर दिखा करके विरोधी वहां पर जीते हैं या फिर लालू प्रसाद यादव जीते हैं। इस चुनाव में क्या हुआ? इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के उस कार्यकाल का डर दिखा दिखा करके मोदी, शाह और पूरी की पूरी एनडीए ने दरअसल वोट लेने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास अपने कोई मुद्दे ही नहीं। दोस्तों, 20 साल तक आपने राज्य में राज किया है, बावजूद इसके हर सेक्शन में, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य महकमा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सब में जीरो के जीरो वाली स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तौर पर देश के दूसरे राज्य और प्रदेशों में जिस अंदाज में मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिस अंदाज में डेवलपमेंट हुआ, बिहार उसका अगर 2% भी इन 20 वर्ष में कुछ कर पाया होता तो शायद मोदी और शाह को लालू राज को जंगल राज बताकर उसे डराकर वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ी होती। मगर यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में अब यह लग गया बीजेपी को कि महज अकेले दम पर शायद ही वो बिहार में अपनी सरकार कभी बना सके। इसीलिए इस कार्यकाल में, जिसमें वो सत्ता के ड्राइंग सीट पर बैठी हुई है बीजेपी, आने वाले दिनों के लिए कील काटे अब इसे दुरुस्त कर रही है, क्योंकि उनके साथ में एक ऐसा शख्स है पिछले 20 वर्षों से जिसका कोई भरोसा नहीं कब उनके मिजाज के खिलाफ कुछ हो और कब वो अपने हिसाब से दाएं से बाएं निकल लें। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।